दिल्ली के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ने वाली सिया एक बेहद खूबसूरत, स्मार्ट लेकिन भौतिक सुखों की चाह रखने वाली लड़की थी। उसका सपना था कि उसकी शादी किसी अमीर और रईस लड़के से हो जो उसे हर ऐशो आराम दे सके। कॉलेज में ही उसकी मुलाकात हुई राघव से, एक साधारण कपड़े पहनने वाला, साइकिल से कॉलेज आने वाला सीधा साधा लड़का जो हमेशा किताबों में डूबा रहता था, न बहुत बोलता था न दिखावा करता था। सिया को लगा ये कोई गरीब लड़का है जो टाइम पास कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो राघव की सादगी, ईमानदारी और शांत स्वभाव से थोड़ी बहुत प्रभावित होने लगी और एक दिन राघव ने उससे अपने दिल की बात कह दी। सिया ने कुछ दिन उसका साथ निभाया, फिर एक दिन कॉलेज के सामने सबके सामने राघव का मजाक उड़ाते हुए बोली कि तू साइकिल से आने वाला लड़का है और मैं BMW में घूमने वाली हूँ। तेरे जैसे गरीब लड़कों से मैं दोस्ती भी नहीं रखती, प्यार तो बहुत दूर की बात है। राघव चुप रहा, कुछ नहीं बोला और बस वहां से चला गया। 3 साल बाद दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में एक भव्य बिजनेस इवेंट चल रहा था। देश विदेश के अरबपति लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे। सिया अब एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी और उस होटल में स्टाफ का हिस्सा थी। तभी होटल के मुख्य द्वार पर एक चमचमाती रोल्स रॉयस रुकी और उसमें से उतरा एक बेहद हैंडसम सूट बूट में सज्जित व्यक्ति, जिसे देखकर सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह था राघव मल्होत्रा। उसे पहचानने में एक पल लगा, लेकिन यकीन करने में कई पल लग गए। तभी उसका बॉस आया और बोला, पता है ये कौन है? ये इंडिया की सबसे तेजी से बढ़ती टेक कंपनी आरकोर सॉल्यूशंस का मालिक है और इसकी नेटवर्थ 400 करोड़ है। सिया की रूह कांप गई और जैसे किसी ने जमीन पर पटक दिया हो उसे विश्वास नहीं हुआ कि यही वही राघव है जिसे उसने कभी गरीब समझकर ठुकरा दिया था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो राघव के पास गई और बोली, राघव तुम बहुत बदल गए हो। मैं सिया हूँ, याद है कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे? राघव ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, सिया? कौन सिया? सिया सकपका गई और बोली, वो लड़की जिससे तुमने कॉलेज में प्यार का इजहार किया था। राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ओ हाँ, वो लड़की जो साइकिल से आने वाले लड़के का मजाक उड़ाती थी। सिया की आंखें शर्म से झुक गईं और उसने कहा, मैं उस वक्त बहुत इमेच्योर थी राघव, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? राघव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक मीटिंग अटेंड करनी होगी। वो उसे अपने कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया जहाँ उसकी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स बैठे थे। सिया को कुछ समझ नहीं आया। राघव ने कहा, आज हम एक कंपनी को इवेंट मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से निकालने जा रहे हैं। और फिर उसने एक कागज निकाल कर कहा, ये है सिया की कंपनी। आज से ये हमारे किसी भी इवेंट में शामिल नहीं होगी, क्योंकि जब इंसान दिल से गरीब होता है तो वो किसी भी भरोसे के लायक नहीं होता। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे और बोली, मैंने तुम्हें गलत समझा था। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने तुम्हें पहचान लिया था। फिर वो उठा और अपनी टीम के साथ बाहर चला गया। पीछे रह गई सिया, जो अब समझ चुकी थी कि सबसे बड़ी दौलत इंसान का दिल होता है, न कि उसके पास कितनी महंगी कार है या कितना बड़ा बैंक बैलेंस। क्योंकि वक्त बदलता है और वही वक्त एक दिन ऐसा आईना दिखाता है जो जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता।